उसके बाद एंटीबायोटिक्स में एक और आती है आपके पास क्या, एंथ्रासाइक्लिन्स। अब एंथ्रासाइक्लिन्स आपके पास क्या है, इज़ द ग्रुप ऑफ द ड्रग्स। एंथ्रासाइक्लिन्स में आपके पास डॉक्सोरूबसिन आता है, डोनारूबसिन आती है, आपके पास इपिरूबिसिन आती है, माइटोक्स माइटो माइटोजेन माइटोजेंट्रोन आती है, आपके पास इडारूबिसिन आती है। अब जो डॉक्सोरूबसिन है ये बहुत ही वाइडली यूज्ड है, जो आपके पास क्या है, डॉक्सोरूबसिन। अब जो डॉक्सोरूबसिन है इसको हम यूज़ करते हैं इनटू द ब्रेस्ट एंड लंग कार्सिनोमास और सार्कोमास एंड कार्सिनोमास में यूज़ करते हैं, एंड इसको एएलएल में यूज़ करते हैं, एक्यूट लिम्फोसिटिक जो ना लिम्फोसिटिक ल्यूकीमिया या फिर लिम्फोमा। इसको ना बुक में ऐसे ही दिया हुआ है, ALL/L, अक्यूट लिम्फोसिटिक ल्यूकीमिया या फिर लिम्फोमा भी हो सकता है, ठीक है। ALL में इसको भी यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये इसके क्या एंथ्रासाइक्लिन के यूज, एंथ्रासाइक्लिन में भी क्या डॉक्सोरूबसिन के यूज़ हैं ये, ठीक है। उसके बाद ये जो आपके पास माइटोजेंट्रोन है इसको हम यूज़ करते हैं इनटू द प्रोस्टेट कैंसर्स में यूज़ करते हैं इसको, ठीक है। उसके बाद इडारूबिसिन है इसको हम यूज़ करते हैं इनटू द एक्यूट ल्यूकीमिया में इसको यूज़ करते हैं, ठीक है। अब इन सब का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इनका ये है, ये ऑक्सीजन को लेके कन्वर्ट करते हैं इनटू द सुपर ऑक्साइड में एंड हाइड्रोजन जो है ना किसमें, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड में। यहाँ पर ये ड्रग होता है, ड्रग इस ये रिएक्शन करवाता है, इन ड्रग आपके पास यहाँ पर रिड्यूस होता है, ठीक है। कोई भी इनमें ड्रग हो, इन सब का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन सेम है। तो ये जो सुपर ऑक्साइड एंड ये जो आपके पास रेडिकल्स बने हैं, ये फ्री रेडिकल्स हैं, ये फ्री रेडिकल्स पता है क्या करेंगे, सेम करेंगे। यहाँ पर ये जो फास्फोडाइस्टर बांड है ना उसको डैमेज कर देंगे। फास्फोडाइस्टर बांड जब डैमेज होगा तो आपके पास क्या होगा, सेम जैसे बिलियोमाइसिन में हो रहा था, ठीक है। तो आपके पास DNA डैमेज हो जाएगा, ठीक है। तो ये होता है इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, और इनकी रेजिस्टेंस भी बिल्कुल सेम होगी जैसे बिलियोमाइसिन की थी, ठीक है। तो ये होता है। अब इनकी फार्मेकोकाइनेटिक्स पर आ जाएं। इनको हम IV दे रहे होते हैं तकरीबन मोस्टली, जब इनको हम IV दे रहे होते हैं तो ये आपके पास लिवर में आएंगे। लिवर में आने के बाद ना ये याद रखना, यहाँ पर इनकी जो 80% ऑफ द इनकी एक्सक्रीशन है, एक्सक्रीशन रूट जो है इनका 80% इज़ दी बाइल। बाइल आपके पास क्या है, जो ना अप्रोक्सीमेटली 80% बाइल में होता है, एंड यूरिन में आपके पास कितना होता है, 20% होता है। क्या 20% इनकी एक्सक्रीशन इसमें होती है। बाकी जो भी ड्रग्स मैंने अभी तक डिस्कस किए सारों की किस्में दी इनटू द यूरिन थी। तो अगर यहाँ पर कोई भी हेपेटिक डिसफंक्शन हो जाए, लिवर डिसफंक्शन हो जाए, या फिर बिलियरी ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए, बाइल ट्रैक्ट की क्या हो जाए, ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए, तो उसमें आपने क्या करना है, इसकी डोज को एडजस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये पॉइंट था मैंने बताने का। उसके बाद ये जो यूरिन में आपके पास होता है ना एक्सक्रीट, तो जो ये ना यूरिन का ना कलर बिल्कुल रेड कर देता है। क्या ये यूरिन का कलर क्या करता है, रेड कर देता है, ठीक है। तो ये भी जो है ना इसका एक साइड इफ़ेक्ट होता है कि ये ना यूरिन को रेड कर देता है, ठीक है। उसके बाद जो डॉक्सोरूबसिन है, डॉक्सोरूबसिन का ना एक एडवर्स इफेक्ट कभी नहीं भूलना, इज़ द कार्डियक टॉक्सिसिटी। ये क्या है, हार्ट है, हार्ट में क्या करेगा, टॉक्सिसिटी करवाएगा डॉक्सोरूबसिन। तो इसको प्रिवेंट करने के लिए ना हम एक ड्रग दे रहे होते हैं, जो ना उसका नाम है आपके पास क्या, डेक्स्ट्राजोक्सेन। क्या डेक्स्ट्राजोक्सेन, ठीक है। ये हम दे रहे होते हैं टू प्रिवेंट कार्डियक टॉक्सिसिटी। तो ये होता है। तो ये आपके पास क्या आ गया, एंथ्रासाइक्लिन्स हो गए हमारे, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आते हैं क्या, अल्काइलेटिंग एजेंट्स। अल्काइलेटिंग एजेंट्स आपके पास इसमें जो पहला ड्रग है हमारे पास क्या है, साइक्लोफॉस्फोमाइड एंड आईफॉस्फामाइड। क्या, साइक्लोफॉस्फोमाइड एंड आईफॉस्फामाइड। अब जो साइक्लोफॉस्फामाइड है इसका रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन पर ओरल होता है, ओरल भी होता है, IV भी होता है, लेकिन आईफॉस्फामाइड का आपके पास IV ही होता है मोस्टली। एंड ये दोनों ना आपके पास क्या, मस्टर्ड गैस ना फॉर्म करते हैं, मस्टर्ड गैस, ठीक है। मस्टर्ड गैस फॉर्म करेंगे और आपके पास वो एक्शन करेंगे। इनके यूज़ क्या है, नॉन हॉजकिन लिम्फोमा में यूज़ करते हैं, एंड इसको सार्कोमा एंड ब्रेस्ट कैंसर में इनको यूज़ कर रहे होते हैं हम, ठीक है। अब देखिए इनकी फार्माकोकाइनेटिक्स से थोड़ी, ये क्या C किसको शो कर रहा है, साइक्लोफॉस्फोमाइड को शो कर रहा है, एंड आप यहाँ पर I होना चाहिए। चलो ठीक है, आप इसको ना F लिखा है मैंने यहाँ पर, इसको क्या करना है आपने, आईफॉस्फोमाइड है, ये आईफॉस्फोमाइड है F।
ये ड्रग आता है आपके पास इनटू द लिवर। लिवर में इसकी क्या होती है, हाइड्रोक्सिलेशन होती है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप इसके ऊपर एक्टिव जो है ना ऐड हो जाता है। एंड दिस हाइड्रोक्सिलेटेड आपके पास ये जो अल्काइलेटिंग एजेंट्स ये आपके पास कन्वर्ट हो जाएंगे किस में, इनटू द एक्टिव फॉस्फोरामाइड मस्टार्ड में। एंड दिस एक्टिव फॉस्फोरामाइड मस्टार्ड विल रिएक्ट विद द डीएनए। एंड ये जब डीएनए पर रिएक्ट करेगी तो डीएनए में क्या करेगी, अल्काइलेटिंग एजेंट्स क्या करेगी, पुट कर देगी उसके ऊपर। जैसे ही वो पुट करेगी तो आपके पास डीएनए का डैमेज स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। जब डीएनए का डैमेज स्टार्ट होगा तो आपके पास क्या जो है ना ट्यूमर सेल्स आपके पास जो है ना मरते जाएंगे, ठीक है। तो इसकी रेजिस्टेंस क्या होती है, रेजिस्टेंस कैसे डेवलप होगी, रेजिस्टेंस में क्या, इंक्रीज रिपेयर, जो डीएनए डैमेज हो रहा है उसकी रिपेयर बिल्कुल ज़्यादा कर दें। और दूसरी क्या, इसकी परमेबिलिटी को डिक्रीज़ कर दें। ये जो ड्रग्स मैं दे रहा हूँ, ठीक है, उनकी परमेबिलिटी को डिक्रीज़ कर दूंगा तो आपके पास क्या होगा, रेजिस्टेंस डेवलप हो जाएगी, ठीक है। आई होप कि आपको पूरा क्लियर हो गया होगा इतना। एंड इनका ना एक एडवर्स इफेक्ट होता है साइक्लोफॉस्फेमाइड का, कभी नहीं बोलना इज़ द हेमरेजिक सिस्टाइटिस। ये क्या ब्लैडर है, ब्लैडर में आपके पास क्या होगा, हेमरेजिक सिस्टाइटिस होगा। ये इसका जो है ना बहुत ही फेमस क्या है इसका जो है ना एडवर्स इफेक्ट है किसका, साइक्लोफॉस्फेमाइड का। एंड इसकी वजह से आपके पास क्या होगा, फाइब्रोसिस भी होती है, ठीक है। तो इसको प्रिवेंट करने के लिए अब हम ऐड करते हैं क्या, मेंसा। इसको प्रिवेंट करने के लिए, प्रिवेंट दिस हेमरेजिक जो है ना आपके पास क्या, सिस्टाइटिस, तो हम इसके लिए ऐड करते हैं क्या, मेंसा, ठीक है। ये क्या था आपके पास, साइक्लोफॉस्फेमाइड एंड आइफॉस्फेमाइड था। उसके बाद हमारे पास एक और ड्रग आता है जिसे हम बोलते हैं क्या, नाइट्रोसूरियाज। नाइट्रोसूरियाज को हम यूज़ करते हैं इन द ब्रेन ट्यूमर्स में। किसमें, ब्रेन ट्यूमर्स में। इसमें दो ड्रग्स आते हैं, एक आता है आपके पास क्या, कार्मस्टीन एंड लोमस्टीन। कार्मस्टीन एंड लोमस्टीन इसमें आते हैं। ये भी आपके पास क्या करते हैं, अल्काइलेशन करते हैं, जैसे अल्काइलेटिंग एजेंट्स कर रहे थे, ठीक है। तो ये भी अल्काइलेशन ऑफ द डीएनए करते हैं। दे क्रॉस द ब्लड ब्रेन बैरियर, सो दैट्स वाई दे आर यूज्ड इन द ब्रेन ट्यूमर्स एंड दे आर एक्सक्रीटेड वाया द किडनी। अच्छा, यहाँ पर मैंने एक और चीज़ मिस कर दी। ये जो ड्रग्स है ना, ये भी आपके पास किडनी के थ्रू एक्सक्रीट होते हैं, जो अल्काइलेटिंग एजेंट्स है। ये आपके पास साइक्लोफॉस्फेमाइड एंड आइफॉस्फेमाइड, ठीक है। अच्छा, उसके बाद नाइट्रोसूरियाज में इतना ही आपने याद करना। उसके बाद एक और ड्रग आता है आपके पास क्या, उसका नाम है आपके पास का जो ना डी कार्बाजीन। डी कार्बाजीन हम आईवी रूट के थ्रू दे रहे होते हैं, जो ना ये यूज़ करते हैं इनटू द हाउजकिन लिम्फोमास एंड आपके पास क्या, मेलानोमास में यूज़ करते हैं, ठीक है। इसका ना एक एक्टिव फॉर्म होता है, उसको हम बोलते हैं क्या, मिथाइल ट्राइएजिन जेन इमिडाजोल मिथाइल ट्राइएजिन इमिडाजोल कार्बोक्सामाइड। ये आपके पास इसका क्या होता है, एक्टिव फॉर्म होता है, जो क्या करता है, मिथाइलेशन करता है 6th पोजीशन ऑफ द ग्वानिन 6th पोजीशन पर होता है, उसी क्या करता है, मिथाइलेशन करता है। तो उसकी वजह से आपके पास क्या होता है, डीएनए की रेप्लिकेशन वगैरह स्टॉप हो जाती है और उसकी वजह से आपके पास क्या होता है, इसका इफेक्ट होता है। एंड इसको हम यूज़ करते हैं इनटू द हाजकिन लिम्फोमा एंड मेलानोमा में यूज़ करते हैं। उसके बाद एक और ड्रग है हमारे पास क्या, टेमीजोलोमाइड। यह टेमीजोलोमाइड कैन क्रॉस द ब्लड ब्रेन बैरियर एंड इनहिबिट द डीएनए रिपेयर एंजाइम। जो डीएनए डैमेज हो रहा है ना, डीएनए डैमेज कर रहा है, कोई भी ड्रग डैमेज कर रहा है तो उसको ना रिपेयर करने के लिए एंजाइम आते हैं। उसको रिपेयर करने के लिए एंजाइम आते हैं, एक पूरा सेट ऑफ द एंजाइम होता है। P53 उनको एक्टिवेट करता है। वो आपके पास क्या करते हैं, एक प्रूफ रीडर होता है जो उसको ना P53 को एक्टिवेट करता है। एंड P53 आपके पास पूरे के पूरे एक सेट ऑफ द एंजाइम को एक्टिवेट करता है, ठीक है। तो ये क्या करता है, टीमोजोलोमाइड ये आपके पास क्या इनहिबिट करता है उसको, रिपेयर को, ठीक है। एंड इसको हम यूज़ करते हैं इनटू द, आजकल इसको बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं इनटू द ग्लायोब्लास्टोमास, एनाप्लास्टिक एस्ट्रोसाइटोमास एंड मेटास्टेटिक मेलानोमास में। ये इसके क्या हैं, 3 यूजेस हैं, इसको हम इनमें यूज़ करते हैं, ठीक है। आई होप कि आपको पूरा का पूरा टॉपिक ये अभी तक जो है ना क्लियर हो गया होगा। अगर कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, ठीक है।